लिंग, और उसी के बारे में चर्चा होगी। संज्ञा के विकार हैं लिंग, वचन और कारक, लेकिन अभी चूंकि पहला विकार है लिंग, तो लिंग के बारे में चर्चा होगी, फिर वचन, फिर कारक, उसके बाद सर्वनाम की शुरुआत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग, लिंग क्या है सबसे पहले हम जानेंगे। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, लिंगों की पहचान हम कैसे करेंगे। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अक्सर अच्छे जो विद्वान लोग हैं उनसे भी कभी कभी इनमें चूक हो जाती है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बहुत से शब्द ऐसे हैं संस्कृत के जो पुल्लिंग है, हिंदी में आकर के वो स्त्रीलिंग हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बातचीत में लगते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन वो पुल्लिंग होते हैं। तो आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे उसकी पहचान होगी। तो शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए। और एक बात बताना चाहूँगी कि बच्चों ने कमेंट किए हैं, मेरे छात्र जो भी अच्छे अंक ला रहे हैं वीडियो को देख करके, कमेंट आपने किया है कि पहले 45 कुछ अंक आते थे और अब 70s में अंक आने लगे हैं। तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है और आशा करती हूँ कि यह वीडियो भी आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग, लिंग किसे कहते हैं? संस्कृत का शब्द है लिंग, जिसका अर्थ होता है जाति, चिन्ह या प्रतीक। चिन्ह यानी पहचान। तो लिंग क्या है? लिंग की परिभाषा ही है कि स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द लिंग कहलाता है। हिंदी की बात कर रहे हैं हम, तो हिंदी में लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक बात यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग पुल्लिंग को पुल्लिंग बोलते हैं, उसके उच्चारण में अशुद्धि होती है। तो पुल्लिंग कभी नहीं होता है, जब भी होगा पुल्लिंग होगा। प हरस्वीकार, ल संयुक्त, हरस्वीकार, अनुस्वार ग। पुल्लिंग यानी यह द्वित्व व्यंजन वाले वर्ड हुए जो पुल्लिंग कहलाए। इंग्लिश में इसको मैस्कुलिन कहते हैं। उसी तरह से स्त्रीलिंग दंत त संयुक्त दीर्घिकार, ल हरस्वीकार, अनुस्वार ग, स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग बोलना जरूरी है और स्त्रीलिंग बोलना जरूरी है। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो पुल्लिंग है पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग कहलाता है। दादा, शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा, बंदर, ये सारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो पुल्लिंग हुए। इसी का स्त्रीलिंग जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बहुत ही आसान है कि दादा का स्त्रीलिंग दादी, शेर शेरनी, हाथी हथिनी, बाघ बाघिन, बंदर बंदरिया। इस तरह से प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्धारण में कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ा आसान लगता है, वो लगभग सभी लोग कर लेते हैं। परंतु अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्धारण में काफी दिक्कत होती है। उस समय हमें उसके कुछ नियम बताए गए हैं। 100% तो नहीं, 95% तो मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप नियमों को अच्छी तरह से जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपकी त्रुटि परीक्षाओं में नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग के भेद और लिंग के बारे में आप जान गए, अब उसके पहचान के नियम। तो सबसे सरल सहज तरीका है कि हम संज्ञा के पहले सर्वनाम लगाएं और तब वाक्य निर्माण करें। बहुत बार ऐसा होता है कि संज्ञा की जगह हम अगर सर्वनाम का गलत प्रयोग करते हैं तो असहजता महसूस होती है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, कुछ कान में बात खटकती है। तो यहाँ हम उसी का प्रयोग करेंगे। अगर उदाहरण के तौर पर घर संज्ञा है, तो उसके पहले मैं अगर सर्वनाम लगा रही हूँ मेरी घर, तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके लिए सही शब्द क्या होगा, सही सर्वनाम क्या होगा? मेरा घर, मेरा घर। मेरी किताब, मेरा किताब नहीं होगा। मेरी कमीज, मेरा कुर्ता। तो मेरा और मेरी लगा करके, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी सर्वनाम लगा करके भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करेंगे। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है जो संज्ञा के पहले आता है। ठीक है। दूसरा, विशेषण से अच्छा, अच्छी, बड़ा, बड़ी, मोटा, मोटी, ये विशेषण लगा करके भी हम लिंग की पहचान करेंगे। जैसे मोटी किताब,
मोटा किताब नहीं होगा। लेकिन किताब और ग्रंथ पर्यायवाची है, पर अगर ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ पुल्लिंग है, तो मोटा ग्रंथ, मोटी किताब, अच्छी बात, अच्छा बात नहीं होगा, अच्छा दिन, अच्छे दिन नहीं हो सकता है, अच्छी सड़क। तो हम विशेषण लगा करके भी स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे। क्रिया से, क्रिया लगा करके हम होता है, होती है, जाता है, जाती है। जैसे रात होती है, तो रात स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ क्रिया होती है। दिन बड़ा होता है, तो दिन, अच्छा दिन क्रिया के लिए होता है। तो जैसे अच्छा दिन की बात यहाँ हो गई, यहाँ पुल्लिंग आप जान गए, तो होता है यहाँ भी पुल्लिंग होगा। सुबह, सुबह हो गई, सुबह होती है, रोज सुबह होती है। तो हम यहाँ पर भी लिंग की पहचान कर लेंगे कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, क्रिया से। संबंध कारक द्वारा भी, संबंध बोध करा करके भी हम लिंग की पहचान करेंगे। जैसे राम का भाई, तो का भाई में भाई पुल्लिंग है, तो इसलिए यहाँ का प्रयोग हुआ। राम की बहन, सीता की बहन, तो बहन स्त्रीलिंग है, तो यहाँ हम की का प्रयोग किए। कान की बाली, बाली स्त्रीलिंग है, तो की का प्रयोग हमने किया। तो इस तरह से हम लिंग की पहचान संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा करके, विशेषण से, क्रिया से और संबंधबोधक शब्दों से कर लेंगे। अब आइए कुछ लिंग में एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ रोट लर्निंग थोड़ा काम देता है, क्योंकि कुछ चीजों को जब हम रट लेते हैं तो वो कभी चेंज नहीं हुआ, कभी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो रटी हुई बात काम आती है। क्योंकि असंख्य शब्द हैं, उन असंख्य शब्दों को जानने के लिए हमें शब्दों से रूबरू होना ही पड़ेगा। हमें हर शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करनी ही होगी। तो नित्य पुल्लिंग शब्द कौन है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द जो हमेशा ही पुल्लिंग होंगे, इसको तो आपको रट लेना पड़ेगा। उल्लू, कौवा, उल्लू, कौवा, खटमल, मगर, चीता, बाज, बिच्छू, गीदड़, कीड़ा, गरुड़, कछुआ, गैंडा, भेड़िया, खरगोश, ये हमेशा ही पुल्लिंगवाची शब्द हैं, नित्य पुल्लिंग होते हैं। और नित्य स्त्रीलिंग संतान, सवारी, मैना, सती, सुहागिन, नर्स, मकरी, मक्खी, कोयल, चील, छिपकली, मछली, तितली, गिलहरी, धाय, सौतिन, ये सारे स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं, ये पुल्लिंगवाची शब्द हैं। तो इसके लिए जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे और पुल्लिंग बनाएंगे तो नर और मादा लगा करके इसमें हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाएंगे। जैसे उल्लू, नर उल्लू, मादा उल्लू। कौवा, नर कौवा, मादा कौवा। खटमल, नर खटमल, मादा खटमल। नर खरगोश, मादा खरगोश। नर चील, मादा चील। नर छिपकली, मादा छिपकली। लेकिन यहाँ ये जो शब्द दिए गए, सती, सुहागिन, नर्स, धाय और सौतिन, इसका पुल्लिंग नहीं होता है। इसको याद करना होगा आपको कि सती, सुहागिन, नर्स, धाय और सौतिन, इन शब्दों के पुल्लिंग नहीं होते हैं। तो वीडियो को देखिए और इंपॉर्टेंट बातों को अपने नोटपैड में नोट करते जाइए। कुछ पदवाची शब्द होते हैं। पदवाची शब्द यानी पदनाम, जैसे प्रधानमंत्री, मैनेजर, राष्ट्रपति, इनके लिंग नहीं होते हैं। इनकी क्रियाओं से हम लिंग के बारे में पता करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रही हैं, तो इन क्रियाओं से हम पता करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री पद पर है तो महिला प्रधानमंत्री हुई तो प्रधानमंत्रिणी हो जाएगी, या नहीं होगा। तो यहाँ हम क्रियाओं की मदद से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ज्ञान करेंगे। पर्यायवाची शब्दों से कुछ शब्द पर्याय के होते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। पोथी, जैसे किताब का लीजिए, किताब का पोथी, ग्रंथ, पुस्तक और किताब। तो इसमें सारे शब्द ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग होंगे, उसमें कुछ शब्द पुल्लिंग भी होते हैं, तो जो हम वाक्य प्रयोग करके जानेंगे। जैसे ग्रंथ यहाँ पर पुल्लिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, किताब स्त्रीलिंग है, पोथी स्त्रीलिंग है। यहाँ जैसे आंख, नेत्र, चक्षु, तो नेत्र पुल्लिंग है, आंख स्त्रीलिंग है।
पत्र पुल्लिंग है, चिट्ठी स्त्रीलिंग है। तो ये पर्यायवाची शब्दों में भी हम लिंग निर्धारण वाक्य बना करके कर सकते हैं। अब जानेंगे कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करें।